परात में जगह जगह सूख गए आटे को करछुल से खुरच खुरच कर छुड़ाती हुई सुखन भौजी खींचती बड़बड़ाई जा रही है कि भला इन आजकल की दुल्हनों को क्या हो गया है। चूल्हा चौका निपटाकर बासन समेटती हैं तो कोई पूछे इनसे कि बर्तनों को भिगोकर क्यों नहीं रखती। रगड़ते छुड़ाते उनकी गदेलियां छरछराने लगती हैं। तिस पर कभी भूले भटके बटलोई या परात में अन्न का दाना चिपका रह गया तो समझ लो कटियाजुद बरैया सी बराने लगेंगी। आई सुखन भौजी बासन खंगाल के धरी गई हो का। तनिक जांगर चलावा करो, सेत में तो मजते नहीं। 20 ठो नगद कलेवा ऊपर से और 30 त्योहार का नेक कछु सो अलग। कहो तो दोना पत्रेन में खवावे लागी। मझली दीनापुर वाली के व्यंग बाण कलेजे को छलनी कर देते हैं। जुबान न हुई खच खच कटिया काटती हुई गंडासी हो गई। देहरी की प्रजा है सो मुँह सिए गर्दन झुकाए हाथ चलाती रहती हैं। नहीं तो एक वह भी जमाना था कि बहुरियों की हंसी ठिठोली में उखड़ी सांसें सत्ती नहीं थी कि चटपट टहल पूरी। कहते हैं सिपाहियों के घर की धीरिया है दीनापुर वाली, सो इसी से तिलुआ दूसरों की मीन मेख निकालने में ही जुटा रहता है। वही निदाद है। पीतर की नथनी पे इतना गुमान, सोने की होती तो चलती उतान। मजे बासन झावे में समेट सुखन भौजी नर्दवा पर से पलट ही रही थी कि देहरी से ठाकुर सुमेर सिंह की खकार कानों में पड़ते ही जहाँ की तहाँ पीठ फेर कर ठिठक गई। कामकाज को डोलती दुल्हनें झपट कर खमसार की ओट में हो ली। उनकी खकार पर्दाधारियों के लिए संकेत होती है कि वे सावधान हो जाएं। मालिक घर में दाखिल हो रहे हैं। बलिष्ठ सुदीर्घ काया वाले ठाकुर सुमेर सिंह बैसवाड़ा के प्रतिष्ठित ठाकुरों में से हैं। पक्की चार गोई वाले, लेकिन अब न वह ताल्लुकेदारी रही न वह शानो शौकत। फिर भी हाथी मरा तो 1.25 लाख वाला दबदबा जवार में कायम है। पिछले वर्ष तक वे लगातार गांव के प्रधान चुने जाते रहे हैं। इस साल जनता पार्टी के पंडित भुवनेश्वर वाजपेयी से मात खा गए। अब 20 बिसुआई ऐंठ और बैसवाड़ी ठकुराई के गले गले तक ठनी हुई है। मजाल की ठाकुर सुमेर सिंह की मूछों की तुर्राहट कहीं से ढीली नजर आए। गांव की प्रधानी हाथ से सरकी तो सरकी, युवा कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के प्रांतीय सचिव तो वे हैं ही। पीठ पीछे हाथ बांधे हुए वे दाहिने खमसार के विशाल दालान को पार करते हुए कठौते में रखी मिर्चों में सीख से मसाला भरती हुई दिद्दा के निकट जा खड़े हुए। अम्मा, सुखन भौजी से कहना कि टहल निपटाकर जाते हुए हमसे बैठक में मिलकर जाए। ज़रूरी बातें करनी है उससे। ललौना की बाबत भड़कऊ, शहर से डाकधर आ रहे हैं का? दिद्दा ने प्रयोजन का अनुमान लगाना चाहा। प्रत्युत्तर में ठाकुर सुमेर सिंह ने कहा, हाँ अम्मा, कहकर अनुमोदन में सिर हिलाया और लौटने को मुड़ने लगे कि अनायास दिद्या को कुछ स्मरण हो आया। काली पूर्णमासी है बड़कऊ, चंदीकन स्वामी जी के दर्शन के बरे जाए चहित हन हम, गाड़ी नहवाए देहो तड़के, चली जाइएगा। आगे ने उन्होंने दिद्दा को किसी प्रश्न का अवसर दिया, न स्वयं कोई जिज्ञासा व्यक्त की कि सुबह उनके संग और कौन कौन जाएगा। जिस तेजी से वे घर के भीतर दाखिल हुए, उसी तेजी से खड़ाओं की ठक ठक पीछे छोड़ते हुए देहरी लांग बाहर हो लिए। नर्दवा के इधर उधर जूठन और राख की गंदगी बुहारती हुई सुखन भौजी के अंतस में क्षण भर पहले दीनापुर वाली की प्रताड़ना का मलाल एकाएक शीतल धार पड़ी लपट सा शांत हो गया। दिद्दा और ठाकुर सुमेर सिंह के मध्य हुई बातचीत उसके चौकन्ने कानों में पड़ चुकी थी। ठाकुर सुमेर सिंह का हृदय ठीक बड़े मालिक पर गया है, कठोर धरती में छिपे जल सा। बड़े मालिक जब तक जिए जन मजूरों को अपनी प्रजा समान पाला। उनका उसूल था कि उनकी जी हुजूरी बजाने वाला भूखा नंगा न सोए। कैसे भूल सकती है वह कि ललौना के पैदा होने की खुशी में चांदी की तोड़ी नेक दी थी उसे। शेष तीनों भाइयों में मझले तर ऊपर के सुभग सिंह और सुखदेव सिंह प्रदेश की राजधानी में ही अधिक समय बिताते हैं। कहते हैं कि वहाँ वे कारतूसों का कारखाना चला रहे हैं। महानगरीय संस्कृति में अनुपयुक्त करार देकर सुभग सिंह ने शेरागढ़ वाली को छोड़कर दूसरा ब्याह रचा लिया है। शेरागढ़ वाली जब से
गौनिस में विदा होकर आई है, कंगन खुलने वाली रात भी उसे पति सुख नसीब नहीं हुआ। शहर वाली के 3 बच्चे हैं। सुखदेव सिंह बराबर घर आते जाते हैं। सबसे छोटे पेट पोछन नरेंद्र सिंह सेना में हैं। न जाने कहाँ कहाँ से उनके ब्याह के प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन दिद्दा की जिद के बावजूद नरेना टाले जा रहा है। ठाकुर सुमेर सिंह दिद्दा को अक्सर समझाते रहते हैं, आजकल के लड़कों पर ज़बरदस्ती उचित नहीं, सुबह के मामले से चेत जाओ। दिद्दा बिथा से विचलित हो उठती है। नरेना के सिर पर मोर देखे कि आस लिए लंबरदार चले गए। लागत है हमरेऊ भाग में छुटकी दुल्हन की मुंह दिखाई नहीं बदी। अपनी बात की मर्यादा ना रखे जाने का दुख ठाकुर सुमेर सिंह को भी सालता होगा, मगर पूछते वट वृक्ष सदृश जैसे परिंदों को रैन बसेरा दिए अपने तन मन पर आंधी पानी घाम झेलते अडोल से खड़े हुए हैं। टहल निपटाकर आंचल से हाथ पोंछती हुई नित्य की भांति सुक्खन भौजी दिद्दा के खटोले के निकट भूमि पर आ बैठी और हल्की मुट्ठी में उनकी खाल छोड़ रही टांगें चाँपने लगी। कैसे हर तोर ललोना सुखिन की दुल्हन। मिर्चों से भरा कठौता में एक और सरका दिद्दा ने हाथ रोक दिए। सहानुभूति पास सुक्खन भौजी की पीड़ा पित्ती सी उछल आई। का कहीं चले फिरे ठीक से पावत नहीं, बबूल की बकुलिन की बैसाखी बनाईस है, वही की टेका लई लई के मदरसे जाई कबरे सोखियात है। काल कही सी सहसा नम हुआई आंखों को आंचल से पोंछते हुए अपने को संयमित करने की कोशिश की सुक्खन भौजी ने। कांक पिराती है अम्मा, देखा तो पावा मोरी मालकिन, कांक छिली के घाव हुई गई है। उसकी व्यथा से विचलित हो आई दद्दा ने कंधे पर हाथ रख ढांढस बंधाया। सोवत बेरिया तनिक हल्दी तता के धर देनो काखन पे, धीरज धरो लंगड़ाए सही, बेटवा तो है मरत बिरिया मुंह में गंगाजल डारे के बरे। फिर पल भर मौन साध अवरुद्ध कंठ से बोली, शेरागढ़ वाली कैसे धीरज धरे, सोचव सुखान की दुल्हन। सुखन भौजी दहलीज पार कर दाईं ओर बनी बड़ी सी चौपाल नुमा बैठक के सामने तनिक आड़ लेकर जा खड़ी हुई। भीतर से आती बतकही और ठहाकों से अनुमान हुआ कि बैठक में काफ़ी लोग जमे हुए हैं। व्यग्र हो आई कि ठाकुर सुमेर सिंह को कैसे खबर होगी वे मुहारे पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। घर के किसी बच्चे को न गुहार ले ताकि जल्दी भेंट हो जाए। ऐसे तो खड़े खड़े दिन चढ़ जाएगा और मुलाकात नहीं हो पाएगी। सोचकर मुड़ने को ही हुई कि तभी किसी ने भीतर से उसे देख लिया। क्यों दुखी के फौरन बाहर आकर उसे रोकने का संदेश दिया। मालिक आ रहे हैं सुक्खन भौजी। निकट आती खड़ाओं की आहट से सतर्क हो सुक्खन भौजी ने नाक तक आंचल खींच लिया। धड़धड़ाती भागी जा रही लड़ियां के चक्कों सी धड़कनें तेज हो उठी। हालांकि दिद्दा से दी हुई उनकी संक्षिप्त बातचीत के समय वह भेंट का संदर्भ अपने कानों में सुन चुकी थी। फिर भी ठाकुर सुमेर सिंह ने एकांत में बात करने का अवसर सुक्खन भौजी के लिए पहला ही था। साहस पसीज रहा है।